अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी ने इसी साल मार्च में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के लिए दिए गए मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए नंदगांव और जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया है। जिला उपायुक्त की तरफ से तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि मार्च 2024 में अचानक ओलावृष्टि ने कई गांवों में पककर तैयार होने वाली सरसों, गेहूं और अन्य फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस समय भिवानी तहसील के कई गांव ऐसे थे जिनमें ओलावृष्टि से 100% फसलों का नुकसान हुआ है। वहां कुछ किसानों को सरसों के नुकसान के प्रति एकड़ 9,000 रुपये और गेहूं के लिए 11,000 रुपये प्रति एकड़ मिले हैं। वह भी सभी पीड़ित किसानों को नहीं मिले और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मालिक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, जो किसान जनता के लिए अन्याय है। बल्कि सरकार ने रोजगार से प्रभावित उन क्षेत्रों के मजदूरों को भी मुआवजा देना चाहिए था। मेरा नाम मैं प्रदीप कुमार सन्नो श्री बलबीर गांव नंदगांव जिला भिवानी हरियाणा के रहने वाला हूं। 2024 में जो ओलावृष्टि से हमारे नंदगांव में जो नुकसान हुआ था उसकी सरकार ने पूर्ण रूप से भरपाई नहीं करी है। किसी के तो 1 एकड़ के 5,000, किसी के 1 एकड़ के 2,000 और 5 एकड़ से ऊपर के जो लोग हैं उनको जमींदारों को वंचित कर दिया गया इससे। तो हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब हमें ये समझाए कि भाई किस हिसाब से मुआवजा डाला गया है। इस मुआवजा से किसान संतुष्ट नहीं है और हमारी ये मांग है डीसी साहब से कि भाई हमारे को समझाया जाए कि मुआवजा कै रुपये प्रति एकड़ है और बचा हुआ मुआवजा सभी किसानों का डाला जाए। इसमें हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। डीसी साहब ने बोला था कि भाई पूर्ण रूप से गिरदावरी करके ज़मींदारों का पूर्ण मुआवजा डाला जाएगा, वो नहीं किया गया। ज्ञापन देने आए हैं जी, सारा ग्राम पंचायत है नंदगांव की। मेरी 25 बगैर चोरी हो गई 22 तारीख को। कैसे चोरी हुई थी, कहाँ पे चोरी हुई? घर के सामने बाड़ा था जिससे चोरी हो गई थी। तो उसका कुछ पता है कि कोई जानकार है या कुछ पता नहीं है जी। पुलिस ने दरखास्त करवा दी जी, कोई समाधान नहीं है। पुलिस वाले भी आए नहीं है जी मौका पे जी, तो 4-5 दिन हो गए। क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन मांग करती है जी हमारा समाधान हो जाए, हमारी बकरियाँ मिल जाए। नंदगांव की ये पंचायत आई हुई है, हमारे किसान आए हुए हैं और ये मार्च 2024 में जो ओलावृष्टि हुई थी कई गांव में, नंदगांव है, जरवाई है, आपका कितलाना है, गौरीपुर है, मनेरू है, मदमाधवी है, धारेड़ू है, डोकी है, वो दादरी जिले में पड़ता है। इन गांवों में 100% सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई और बड़ा भारी प्रदर्शन किया था हमने यहाँ किसान सभा की तरफ से और ये मांग की थी कि इन किसानों को जो है ना 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। सरकार ने ये कहा था, जिला प्रशासन ने, कि आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डलवा दो, हम विशेष गिरदावरी करके इनको मुआवजा दे देंगे। लेकिन अब मुआवजा जो आया है बहुत मामूली आया, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। किसी के 5,000 आगे प्रति एकड़, किसी के 2,000 आगे और बहुत से किसानों को छोड़ दिया। नंदगांव में तो बहुत भारी नुकसान हुआ था और अब ये किसान ये चाहते हैं भाई हमें बताया तो जाए किस आधार पर ये मुआवजा बनया है। काफी लोगों को छोड़ दिया गया और एक खेत वाले का 5,000 आगे, 7,000, एक वाले का 2,000 आ गया उसी के साइड में। तो ये संतुष्ट नहीं है और मांग कर रहे हैं 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए और 5 एकड़ से ऊपर के किसानों को भी दिया जाए। उनको तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, सरकार ने कंडीशन लगा दी। तो इसलिए किसानों में भारी रोष है और आज ये उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए, अपनी बात रखने आए। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, नंदगांव में एक वाल्मीकि समाज का परिवार है, वो बकरी चरा के अपना गुजारा करता है, प्रदीप। उसकी 25 बकरियां 22 तारीख की रात को 1 से और 1:30 बजे के बीच, 1:40 के बीच चोरी कर ली है और FIR दर्ज होगी 23 तारीख में, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, संबंधित थाना कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए मजबूर होकर के आगे SP साहब से मिलने आए हैं और एक गिरोह कुड़ल बास में वो जो ने अभी 2-3 दिन पहले वो जो ने गांव वाले जाग गए, वो भी बकरी चोरी करने गया था या भैंस चोरी करने गया था, तो वो भाग गए। उनकी गाड़ी जब्त कर ली गांव वालों ने, एक फोन भी, वो जूही थाने में है। उससे सुराग मिल सकता है कि भाई ये गिरोह कौन है। तो इस गरीब परिवार का कोई रोजी रोटी का साधन नहीं बचा, तो इसलिए इसकी बकरियां बरामद हो और चोर गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये मांग करने ये भी साथी आए हुए हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।